सर आप अपनी लाइफ में ना मिलिटेंट से भी मिले हैं, आप टेररिस्ट से भी आपकी मुठभेड़ हुई है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारे लिए तो ये सब नाम है तो सिर्फ एक चीज़, जो जिस आदमी ने हथियार उठाया हुआ है गवर्नमेंट के अगेंस्ट सामने मिल जाए तो उसको ठोक दो, सिंपल एंड स्ट्रेट। जैसे मूवीज में इस चीज़ को बड़ा हाइप करा जाता है कि मेरे इतने एनकाउंटर हो गए, पुलिस वाले करते हैं, तो वो जो आपके एनकाउंटर हैं, आपके कितने मतलब अगर हम कहें खुशियाँ या पुण्य हम गिनना चाहें कितने मार चुके हैं आप? धर्म अधर्म और गीता, तो उसके हिसाब से तो ये पुण्य ही है, बट किसी को मार के खुशी नहीं होती है। ऐसा भी गलत होगा कि बिल्कुल खुशी नहीं होती बोलते कंधार हाईजैक जैसे हुआ या उसके बाद जो छोटी मोटी हाईजैकिंग हुई, तो मेन के लिए जो काउंटर अटैक होता है कि आपको क्या क्या बताया जाता है कि हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन? ये शायद सीरीज में नहीं दिखाया, बट उन्होंने इतनी खतरनाक ट्रेनिंग कोई कैसे कर सकता है? अगर कोई बनना चाहता है कमांडो तो उसके लिए कोई बनना चाहता क्यों, सब बनना चाहते हैं बट बन नहीं पाते हैं, क्योंकि सबने वो ट्रेनिंग देख रखा है कि आपका सही में भूत बनाया जाएगा। कई मूवीज में आप लोगों का एक पोर्ट्रेयल किया जाता है कि आप यहाँ पे पूरा ब्लैक फेस कर लेते हैं अपने पूरे शरीर पर, तो मूवीज में जब इस तरह के आपके पोर्ट्रेयल किए जाते हैं तो आपको क्या हंसी आती है कि ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसलिए लगता है कि ग्लैमराइज है, बट इतना सही तरीके से वो आपको पोर्ट्रे करते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था। ये शायद ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, बट ये बहुत बड़ा एक ऑपरेशन आया है, आपको इस देश में जाना है और ये करके आना है। आप ठकाठक मोबिलाइज करते हैं, पूरा सामान लोड करके आपके लिए एयरक्राफ्ट लग गया, आप एयरक्राफ्ट में बैठ करके चलते हैं, दूसरे एयरपोर्ट पर उतरते हैं, आपकी पूरी ब्रीफिंग होती है, फिर बोलता है स्टैंड 2 में रहिए, आप स्टैंड 2 में रहिए, स्टैंड टू, फिर इंतजार कर रहे हैं, आपको क्लियरेंस मिलेगा, फिर बोलते हैं कीचड़ में मुंह दे दिया आपके ट्रेनर ने 20-25 सेकंड तक। क्या ये रियल में होता है? मतलब ऐसी चीज़ें आपको कराने की कोशिश करते हैं जो आपको लगता है कि ये साला हो सकता है कि नहीं हो सकता। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है, वो एक एक्स पैरा एसएफ कमांडो, एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो और एक्स एयर मार्शल कमांडो रह चुके हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक्स, ऐसे ऑपरेशंस को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है और कमांडोज की जो लाइफ है वो कैसी होती है, इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, ऑपरेशंस में किन चैलेंजेस का इनको सामना करना पड़ता है, तो ये सब जानने के लिए स्वागत करते हैं रिटायर्ड कर्नल कौशल कश्यप जी का। और अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मजेदार पॉडकास्ट जो कि आने वाले हैं। थैंक यू। तो स्वागत है कश्यप सर आपका। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि जो ये एनएसजी कमांडो की हम बात करते हैं, ब्लैक कैट कमांडो की बात करते हैं, पैरा एसएफ की बात करते हैं, तो इनको एक बार थोड़ा डिटेल में आप समझा सके हमारी ऑडियंस के लिए कि ये होते क्या हैं और कैसे इनकी शुरुआत हो। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरे मास्टर जी की बैठक की टीम को। वेलकम। या जो आपका सीधा टू द पॉइंट, पैरा एसएफ क्या चीज़ है? देखिए, पैरा स्पेशल फोर्सेज जो है वो इंडियन आर्मी का स्पेशल फोर्सेज है। स्पेशल फोर्सेज क्लासिकली अगर आप देखा जाए वो छोटी सी टुकड़ी होती है जो जाकर के दुश्मन के एरिया में तबाही मचा करके, मतलब ऐसा कुछ करे जिससे पूरा दुश्मन उसके ऊपर उसका ध्यान कम रहे। जब दो आर्मी लड़ती है, लेट्स से आप एग्जांपल ले लीजिए इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना अगर जंग गई तो उसकी जो मेन है इन्फेंट्री, पैदल सेना कहते हैं, वो पैदल सेना जाकर के लड़ाई करेगी। जब वो पैदल सेना जाकर के लड़ाई करेगी, उनको मदद करने के लिए होता है आर्टिलरी, जो इतनी बमबारी करेगी। नहीं तो बमबारी के बिना आज के डेट पे अगर इन्फेंट्री खुद चली जाएगी तो सारे के सारे मैसेकर हो जाएंगे। ठीक है, उनको एयर सपोर्ट देंगे, एयरफोर्स उनको एयर सपोर्ट देगा, अपने एविएशन वाले उनको एयर सपोर्ट देंगे, अटैक हेप्टर्स का सपोर्ट मिलता है। इंजीनियर्स होता है, वो पहले जा करके माइंस वगैरह क्लियर करते हैं, रास्ता बनाते हैं जिसमें आपके फिर इन्फेंट्री वाले चल करके जाते हैं पीछे। उनको कहीं पे हो सकता है कि इन्फेंट्री सेफ लेन्स कहते हैं, वो लेन्स बनाते हैं, है कि नहीं। और वाटर सप्लाई उनको, तो ऐसे ऐसे करके सारे आर्म्स और हर किसी का अपना योगदान होता है। किसी का अपना है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे जितने भी ये सर्जिकल स्ट्राइक्स होते हैं ये सारे पैरा एसएफ ही करते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक्स मोस्टली आपके स्पेशल फोर्सेस ही करेंगे, बिकॉज उनको ट्रेनिंग मिलती है इस चीज़ की। हमारा मेन मकसद स्पेशल फोर्सेस का यही होता है कि दुश्मन के एरिया, एक बहुत क्लासिकल अगर आपको एग्जांपल जिससे कि पूरा का पूरा जंग बदली हो गया है, वो अगेन ये ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस का ही है। ये जब बैटल ऑफ ब्रिटेन अगर आपने फॉलो किया, ब्रिटेन ऑफ ब्रिटेन होता था, एयर वॉर था ये जर्मनी और ब्रिटिश के बीच में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो उस समय क्या था कि जो जर्मन्स थे ना, उन्होंने पहले रडार बना लिया था।
आप समझ रहे हैं रडार से क्या है, रडार लगाने के बाद में उनको पहले ही पता चल जाता है कि उनके एयरक्राफ्ट कब आ रहे हैं हमारे एयर स्पेस के अंदर। और पहले जब भी ब्रिटिश रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स की जब वो जहाज़ें आती थी उससे पहले ये ऑलरेडी तैयार बैठे होते थे। तो ब्रिटिशों को लगता था ये क्या हो रहा है। अब ब्रिटिश का भी अपना टेक्नोलॉजी था, उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके बहुत क्लोज थे, लेकिन रडार बनाया नहीं था अब तक। ओके। तो उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू उनको पता चला कि ओके यहाँ पे शायद कुछ है जिससे इनको पता चलता है। किसी एक आइलैंड में था, उन्होंने अपने स्पेशल फोर्सेस भेजे, वो जा करके वहाँ लैंड किया, उन्होंने लैंड करके वो रेड किया और उनके टेक्नीशियंस गए थे, वो रडार के वो वाले पार्ट्स जो हैं हिस्से लेकर के आए, जिसको देख करके इन्होंने पूरा रडार बनाया और फिर जंग जीत लिया। ओके। तो इसीलिए ऐसा एक फोर्स क्रिएट किया गया है जिसका काम ही है सिर्फ स्टैंड बाय में रहना और तैयार रहना कि अगला टेररिस्ट अटैक कहाँ है। ये मैं बार बार बताता रहा हूँ। अभी जो हम ये बात कर रहे हैं, हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, दुश्मन इस समय बैठ करके प्लानिंग कर रहा है कि अगला अटैक आपका क्या किया जाए, कैसे किया जाए, उसकी फंडिंग कर रहा है, लोग आइडेंटिफाई कर रहा है, खबर हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ आपका सिक्योरिटी लैप्स है, कहाँ आपका सिक्योरिटी डाउन है। उसको करने के लिए न्यूट्रलाइज, उसको करने के लिए काउंटर, ये फोर्स है एनएसजी आपके साथ। एनएसजी, ओके। उसका सिर्फ एक ही काम है, एक या मैं बोलूँगा 2 काम है मैक्सिमम, सिर्फ ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, और इसके अलावा मोबिलाइज करना। जिस दिन मिला गो, हो गया है वो गो। बिल्कुल। तो आपने सर ट्रेनिंग की बात की, और जब भी हम आज के दिन सोशल मीडिया को देखते हैं तो हमें आज के दिन इतने वायरल क्लिप्स मिलती हैं जो कमांडोज की जो ट्रेनिंग है उनकी, कि हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई इतनी खतरनाक ट्रेनिंग कोई कैसे कर सकता है। मतलब इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है, तो उसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनकी रिक्रूटमेंट मतलब इन कमांडोज की कैसे होती है? क्या डायरेक्ट आर्मी से इन्हें रिक्रूट किया जाता है? प्रोसेस क्या होता है अगर कोई बनना चाहता है कमांडो, तो उसके लिए? कोई बनना चाहता क्यों, सब बनना चाहते हैं। सब बनना चाहता है, हर कोई बनना चाहता है और या बट बन नहीं पाते हैं। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए? ये जो कमांडोज हैं सब तरफ के, इवन आप आर्मी का ले लीजिए, आप एनएसजी में तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, मतलब पैरा, सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनके भी लोग आते हैं, और आर्मी के तो हैं ही पैरा स्पेशल फोर्सेस या इवन मरीन कमांडोज। हर कमांडो की एक खासूसियत है कि उसके लिए सारे वॉलंटियर्स होने चाहिए। ठीक है, आप सीधा स्पेशल फोर्सेस में शायद कमीशन, जैसे कि ऑफिसर्स होते हैं या कुछ जवान पैराशूट रेजिमेंट में जो भर्ती हो जाते हैं, उनके अलावा मोस्ट ऑफ दिस प्लेस कोई, मैं हो सकता है कि आर्मी सर्विसेज कोर का हूँ, मैं हो सकता है कि मैं ऑर्डिनेंस का हूँ, मैं हो सकता है मैं एविएशन में हूँ, लेकिन मैं वॉलंटियर हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो वॉलंटियर खुद लिख करके कि भैया मेरा भूत बनाओ, मैं माइंड नहीं करता। तो वहाँ जो साइन करते हैं कुछ ऐसा लिखा होता है कि आप खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ के? बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद जिम्मेदार है, आपने खुद स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर किया है। और वॉलंटियर कौन करता है, क्योंकि आप सबको पता है, एक सिविलियन से लेकर के हर किसी को पता है, आप सबने वो ट्रेनिंग देख रखा है कि आपका सही में भूत बनाया जाएगा, और देख करके आपको पता नहीं चलता। ठीक है, आप जब खुद महसूस कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसका लगता है कि जी ये सच का आपका भूत बनाया जाएगा। और उसके बावजूद सिर्फ ट्रेनिंग में भूत बनाना अलग बात है। कहीं भी ऑपरेशंस चल रही होंगे ना, सबसे पहले आपके स्पेशल फोर्सेस को मोबिलाइज किया जाएगा। जैसे मेरे पेरेंट्स को पता होता था कि आज यहाँ पे बम फटा है, यहाँ पे कुछ हुआ है, यहाँ पे हंगामा हो रहा है, यहाँ पे मिलिटेंट्स मर रहे हैं, तो पक्का यहाँ मिलेगा, पक्का कौशल अभी यहीं पे होगा। और कभी अगर फ़ोन करूँ तो मामा मैं बात नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊंगा नहीं मैं कहाँ पे हूँ, तुमको पता है क्या? मुझे पता है तुम कहाँ हो क्योंकि न्यूज़ में यही आ रहा है। तो ये क्या है ना, ये स्पेशल फोर्सेस वाले वो एक्शन ढूंढ करके जाते हैं। अगर फौज बहुत बड़ी है तो आज फौज में आप लेट्स एग्जांपल, मैं असम में डिप्लॉयड हूँ, मणिपुर में ऑपरेशंस हैं तो आप अनटच्ड है, आप तो असम में डिप्लॉयड है ना। लेकिन स्पेशल फोर्सेस वैसा है कि अगर मणिपुर में ऑपरेशंस हो रहे हैं तो आपको मणिपुर में डाल दिया जाएगा, अरुणाचल में कुछ हो गया तो आपको अरुणाचल में ले जाया गया, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में माहौल बिगड़ता है तो आपको यहाँ पे ले आए। तो जहाँ ऑपरेशंस हैं आप अपने आप को ज़्यादा ऑपरेशंस के लिए एक्सपोज कर रहे हैं। ज़्यादा ऑपरेशंस के लिए एक्सपोज मतलब ज़्यादा खतरा मोड़ने के लिए। तो ऐसे लोग जो वो माइंड नहीं करते कि चलो यार मैं परिवार से दूर रहूँगा, मैं हर दिन ऑपरेशंस में जाने के लिए तैयार हूँ। और ऑपरेशन सिर्फ गोलियाँ चलने वाली नहीं, आप हर दिन पिट्ठू लेकर के वो 20-30 kg का जब आप चल रहे होते हैं, पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, दिन में रात में। तो कितने महीनों की ट्रेनिंग होती है सर? कुछ ऐसा ट्रेनिंग पे बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको वो ऑपरेशन का माहौल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है प्लीज। आप समझ रहे हैं मैं
कि आपने पिट्ठू उठाया रखा है, चुभने लगता है थोड़ी देर के बाद में, आपके कमर से लेकर के पूरा बॉडी दर्द कर रहा होता है और आप चढ़ाई में जा रहे हैं, बारिश आ रही है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में था, गीले गीले ठंड भी बहुत लगती है या, और आप चल रहे हैं, हर आगे से ठक से कुछ आवाज़ आती है, आपको लगता है कोई एम्बुश तो नहीं है। ओके। आप हर टर्न पे नाइट विजन से देखते इस कॉशियस में, जहाँ हम ऑपरेशन करते थे वहाँ आईडीज बहुत सारे लगाते थे। सामने हुआ था ये कई बार, आपने अगर मेरे टिकटॉक से लेके कहे हाँ, कि आप बिल्कुल मेरा बंदा ऐसे उड़ गया था, हर जगह आईडीज लगा। तो इस केयरफुलनेस के साथ आप चलते तो जो वॉलंटियर करता है, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, वो अलग लेवल का आदमी वॉलंटियर करता है, जो तैयार है, जब माइंड नहीं करता है और जो चाहता है कि मैं इससे पहले जो आपको बता रहा था कि जाना तो हर कोई चाहता है, बट जब ऐसी चीज़ें सोचने लगता है तो फिर कुछ लोगों का जी घबरा जाता है और कुछ लोगों में हिम्मत होती है कि वो ऑप्ट करें। बिल्कुल। तो सबसे पहला चीज़ जो भी आता है वो एक वॉलंटियर होता है। ओके। जिसमें वो जज्बा होता है कि मैं ये सब करने को, सहने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को वो बलिदान का बैच चाहिए। फिर आप जब आप के आ जाते हैं बंदे, तो सबसे पहले उनको प्रेशर डाला जाता है। प्रेशर आपका मेंटल प्रेशर, क्योंकि आप दुश्मन के एरिया में ऑपरेशन कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं तनाव आपका कैसे जंग छिड़ा हुआ है, आप दुश्मन से घिरे हुए हैं। आपने अगर कोई एक रेड करने के लिए, लेट्स से कोई मिसाइल साइट रेड करने के लिए आप गए थे, मिसाइल्स आए थे, उनको आपने जाकर के तबाही मचा दिया। अब तबाही मचाने के बाद सबको पता चल गया ना, उससे पहले शायद किसी को पता नहीं था। आपने मचा दिया, वहाँ पे जाकर के आपने रेड कर दिया, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सबको पता है कि ओके यहाँ पे स्पेशल ये हुआ है, स्पेशल फोर्सेज वाले ने किया। आपने आप तो हाँ हुआ, भगवान पे तो मानते हैं लोग, बट भगवान आके खुद तो करेगा नहीं। सही बात है। कोई तो गया था ना ग्राउंड पे। बिल्कुल। या तो यहाँ से आप ये वापस जाएंगे इस रास्ते। कितने रास्ते बनते हैं, कितनी फोर्सेस हैं, और फोर्सेस तो जैसे कि यहाँ लड़ाई तो यहाँ हो रही है ना, आपने तो पीछे जाके हो, तो सारे जगह उनके डिफेंसेस हैं चारों तरफ से। चारों तरफ से आप वो आपको पूरा कोशिश करेगा कि इनको वापस नहीं जाने देने, है क्या नहीं। आज के डेट पे आप मानिए, आप छुप के रह सकते हैं। अब ड्रोन्स होंगे अपने एरिया के अंदर, उसके ड्रोन्स होंगे, उसके एयरक्राफ्ट होंगे, कंप्लीट हर मोमेंट पे HSTI से आपको ढूंढ रहे होंगे। आपके ऊपर एयर बम्बार्डमेंट होगा, आपको बच के रहना है उसके अंदर। कितने लोग तैयार होंगे ये सब फेस करने के लिए। एग्जैक्टली। अब चलिए तैयार भी हो गए, अब उस दौरान आपके ऊपर पैनिक कैसा होगा। आप रेडियो सेट नहीं ओपन कर सकते। आपने रेडियो सेट किया तो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कैप्चर हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा। उस हालात के अंदर किसी को ये सर्वाइव करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ, आप मान रहे हैं अपना, मतलब समझ पा रहे हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ कैसा चाहिए। तो वो मेंटल स्ट्रेंथ, अभी वो ये तो चलिए एक चीज़ हो गया, उसके ऊपर वो बारिश में गीला हो रहा है, ठंड लग रही है, बर्फ़ के अंदर फंसा हुआ है कि नहीं। हो सकता है कि 2-3 को गोली लगी हुई है, उसको लेकर के एक्सट्रिकेट करके लेकर के वापस आना है, पूरी कोशिश करनी है। अगर आपका जख्मी भी है, उसको वापस लेकर के आना है, लंगड़ा रहा है, तो आपको मेंटल स्टेट उस बंदे का चाहिए। अब ये मेंटल स्टेट आप चुनने के लिए पूरा प्रोबेशन का जो मेन 2 चीज़ें हैं प्रोबेशन में, आपको एक तो सिलेक्शन होता है और एक आपकी ट्रेनिंग की जाती है। सिलेक्शन वाला हिस्सा है, ये माइंडसेट ढूंढने की कोशिश करता है कि उस दिन जब ये माहौल होगा, ये बंदा छोड़ करके नहीं भाग जाएगा, कि उसका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा और वो रोने लगेगा कि अरे मम्मी मैं कहाँ फंस गया हूँ, यहाँ से निकालो मुझे, हैं। अच्छा, या तो मेन आपका जो पहला होता है सिलेक्शन, वो माइंडसेट ढूंढने की कोशिश करता है कि ये बंदा ऋतिक रोशन की मूवी देख करके तो नहीं कर रहा है, इसके अंदर है कुछ। और वो बंदे ऐसे नहीं हैं जैसे एकदम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे एकदम पूरे बॉडी और 6.5 फुट के, और सिंपल हमारे जैसे लोग हैं, ठीक है, चुपचाप रहते हैं, अपना काम से काम रखते हैं, लेकिन हार नहीं मानते और शायद ऐसे प्रेशर में डर नहीं जाते हैं। तो या ये निकालने के लिए आपको बहुत प्रेशर डालना होता है। प्रेशर क्या होता है? एक फिजिकल प्रेशर होता है। फिजिकल प्रेशर मतलब आपको सुबह आप गए रन पे, लंबे लंबे रन्स पे जाएंगे, उसके बाद आपको क्लासेस दिए जाएंगे, आपको सिखाया भी जाएगा, आपको अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स कराएंगे, आपको अलग अलग दीवारों से कुदवाएंगे, बिल्डिंग इंटरवेंशन जैसे होती है, अलग अलग रस्से के टेक्निक से आपको एक्सप्लोजिव हैंडल करना है, आपको डॉग से बच करके निकलना है, आपको पढ़ाई करना है, और आपके टेस्ट होते हैं। और फिर उसके अलावा आपको इंटेलेक्ट, जैसे हम ऑफिसर्स थे तो हमें अलग से टास्क मिलते थे, जिसको आपको पेपर्स लिखने होते हैं, आपको बुक रिव्यूज़ लिखने होते हैं, रात को सोने को नहीं मिलेगा आपको, और उसके अलावा पनिशमेंट होगा। तो ये सब का मकसद वो होता है कि आपका माइंडसेट चेक करें, और जब आप फिट बैठते हैं तो आपको सिलेक्ट करते हैं। और इसके साथ ऑफ कोर्स आपको सिखाया जाता है आँखों में पट्टी बांध करके सारे हथियार, आपके अलग अलग तरह के हथियार खोलना, जोड़ना। आँखों पे पट्टी बांध के? या
आपको डिसमेंटल करना पड़ता है हथियार? डिसमेंटल करना पड़ता है, आपको उसको वापस रिफिट करना होता है। ओके। एंड उसको फायर, ऑफ कोर्स आंखें पट्टी बांध करके आप फायर नहीं करोगे, बट पूरी तरह से आपको तैयार करना होता है। ओके। तो ये सब सिखाया जाता है आपको। और ये इसीलिए कि जैसे आप सोचे, आपको वेपन के बारे में, एक एक पुर्जों के बारे में पता होना चाहिए। आपको उसका फील से, महसूस से आपको पता होना चाहिए। ये इसलिए आप बिल्कुल अंधेरे रात के अंदर आपका हथियार पे रोक पड़ गया, आपको रोक दूर करना है ना। आप क्या करोगे? आपको वापस कोई और तो आएगा नहीं, जैसे बताया वो भगवान तो आकर के ठीक करेगा नहीं, आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा। तो ये तभी आप ठीक कर पाओगे जब हुआ है हमारे साथ। अच्छा। ऑपरेशन के अंदर वेपन पे रोक पड़ गया है, वो पूरा उसको खोल के जैम हो गया है, बट खोल करके बडी आपका सपोर्ट कर रहा है और आप वहाँ पे हथियार वो कर रहे हैं। उस समय गोलियाँ चल रही हैं और आपका दिमाग यहाँ पे, ये ऐसे कैसे होगा? ये तभी होगा, या ये तभी होगा जब आपको पता है। इसीलिए आंखों में पट्टी, ताकि अंधेरे के अंदर भी आप अपने वेपन को हैंडल कर सकें। हर किसी को ना अपना पहला ऑपरेशन याद होता है, तो आपका पहला ऑपरेशन कहाँ था उसके बारे में अगर आप बता सकें कि पहला ऑपरेशन शायद आपका जो सबसे खतरे वाला कह सकते हैं। नॉर्मल तो आप करते ही रहते होंगे, लेकिन जो आपको आज तक याद हो कि दैट वाज माय फर्स्ट ऑपरेशन जहाँ पे समथिंग हैपेंड इन रियल। जिसमें समथिंग हैपेंड इन रियल, उसमें मेरे को गोली लग गई थी। ओ 6 मंथ्स इनटू सर्विस मेरे को गोली लग गई थी एक ऑपरेशन के अंदर। वो मैं बहुत ज़्यादा उसके डिस्कस नहीं करना चाहता, उसमें बहुत सारी गलतियाँ की थी मैंने। मैं भी स्टूपिड होता था, बट ये मानना है कि उस दिन गलतियाँ करके मैं बच गया, तो इसीलिए काफ़ी वाइज हो गया, जिसमें आप फिर प्रिकॉशंस फिर आप प्रिकॉशंस लेना। और एक तरह से अच्छा ये हो गया कि उसके बाद मैं वाइज हो गया। तो मैं ऐसे, जो वर्ड मुझे आ रहा है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। बट या आप समझ गए ना कि हाँ, तो ऐसे पागलपन वाले काम फिर कम करके, क्योंकि आप ऑफिसर हैं, आप आपके जवानों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप कुछ ऐसी गलती कर देंगे जिससे आपका जान तो चलो फिर भी कम मायने रखता है, कि आपके साथ जो हैं, आपके भरोसे हैं, जो आपके कमांड में हैं, यू डोंट वांट टू पुट देयर लाइव्स इन डेंजर। आप नहीं चाहेंगे कि उनके लाइफ को खतरा हो, क्योंकि आप ज़्यादा जोश में थे, या आप फालतू के काम कर गए। मतलब कॉम्बैट पूरे अकल का गेम है। ये मैं कई सारे पॉडकास्ट में बता चुका हूँ। आपका दिमाग कैसे चलता है, अगर आपने एक गलत डिसीजन ले लिया, तो आप चाहे स्पेशल फोर्सेस हैं, आप चाहे कुछ भी हैं, आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये पूरा गेम है कि आप लड़ाई कैसे करते हैं। आप चाहे कुछ भी हैं, अच्छे फोर्सेस जब आप गलत तरीके से लड़ाई कर लेते हैं, तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हल्का फुल्का शेयर अगर कर सकें कि वहाँ पे जब सेलियंस के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा था इन चीज़ों को लेके, जो अभी आप बात कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस था जब नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो आपका कोई ऐसा ऑपरेशन जिसका कुछ आप हमें डिटेल बता सकें? एक का मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बट गलतियाँ हो जाती हैं जब गोलियाँ चल रही होती है ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है आपकी। शायद आप सिविलियन कैजुअलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बट गोलियाँ चल रही हैं, गोलियाँ आपसे भी चल रही हैं, गोलियाँ उनसे भी चल रही हैं। एक ऑपरेशन तो ऐसा हुआ था मणिपुर में, एक जगह हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं, तो हम गए और जा कर के हम, ये पहली रात को हम जब गए ना, क्योंकि वहाँ लोग जागते हैं, तो हम बहुत, चलिए वो सब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट मतलब ज़्यादा आप मूवमेंट नहीं कर सकते। तो हम शाम को जा कर के एक जगह से गुजर रहे थे, तो सामने एक गाँव आ गया, बिल्कुल ऐसे ही दोनों साइड से, तो सामने गांव आ गया। तो हमारे पास, गांव में लोग जागे हुए थे, शाम का टाइम था, तो हमने सोचा अभी तो गांव से निकल नहीं सकते, लोगों को पता चल जाएगा, किसने देख लिया यहाँ पे आर्मी कॉलम है तो सब शांत हो जाएगा, और हम जा रहे हैं क्योंकि वहाँ मिलिटेंट्स हैं करके। वो गांव क्रॉस करके हमें आगे जाना था, और बिल्कुल ऐसे दोनों साइड में ना काफ़ी खरी वो थी। तो हमने, एक ऑप्शन था कि नीचे से उतर करके जंगल काट के धीरे धीरे एकदम नीचे जाओ और फिर ऊपर जाओ, और इतना पिट्ठू वजन होता है जंगल काट करके, मन नहीं किया। मैंने कहा थोड़ा देर देखते हैं, शायद ये सो जाएंगे, तो हम बैठ जाते हैं, क्रॉस करेंगे उसके बाद। तो हम जब देख रहे थे, तभी उसमें से कुछ मिलिटेंट्स नीचे से चढ़ के आए, और देख ही रहा था मैं, और हम बिल्कुल एक्टिवेट हो गए। और हमने जा कर के, मेरे साथ जो मेरे ट्रुप्स थे उनको मैंने समझाया कि भैया ऐसे जा कर के आप नीचे से जाइए, ये जगह पे आप जाके स्टॉप्स लगाए। और फिर अगले दिन हमने यहाँ से फायर खोला। जब हमने फायर खोला, ये गांव के अंदर थे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। वो उस समय नहीं था जब मैं चाहता था, लेकिन थोड़ा सा, मतलब
एग्जैक्टली गांव के अंदर नहीं थे, थोड़ा बाहर थे, और हमने इनको जैसे एंगेज किया। अभी गांव के जो बच्चे थे वो भी सारे, गोलियां चल रही हैं, वो सारे दौड़ भाग करने लगे, और ये बंदे गांव के बच्चों के साथ में मिल करके पूरे ऐसी ढलान थी, इसमें डाइव मारता हुआ इधर उधर करके बच्चे बच्चे सब, और यहाँ से बंदे लगे हुए हैं, और मैं वहाँ पे हथियार उथियार छोड़ के खड़ा होकर सिर्फ चिल्ला रहा हूँ, फायर रोको, फायर रोको, फायर रोको, जस्ट डोंट फायर। क्योंकि हमने अपने फिंगर्स ऐसे रखे थे कि मतलब ये मिलिटेंट तो फिर कहीं मिल जाएगा, कहाँ जा रहा है ये, ठीक है, बट एक जान अगर चली जाती है तो मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल क्या, बहुत दुख होता है। और थैंकफुली उस ऑपरेशन के अंदर किसी को किसी सिविलियन को नहीं हुआ, बट ये कहना गलत होगा कि नहीं होता है, हो जाता है। एक दूसरे ऑपरेशन के अंदर हमारे से हम थे उसमें, जिसमें सिविलियन कैजुअल्टी हो गया था, बहुत बुरा लगता है, जिसमें मिलिटेंट्स थे सामने से, हम गुजर रहे थे, ठीक है, एक घर था 10 मीटर भी नहीं था, पहला वाला मकान, और या हम गुजर रहे थे, और वहाँ से बंदे ने देखा हमें, मिलिटेंट ने पहले देखा, उसने निकाला AK, उसने शूट किया हमारे ऊपर। हम बिल्कुल ओपन में चल रहे थे, सामने से हमने इसको देखा ही नहीं था, मतलब मैं बस उस पर नज़र गई थी, और मैं तो सोचा सिविलियन है करके, हम बात करने के लिए जा रहे थे उस गांव के अंदर कि किसी से बातचीत करेंगे और शायद कोई पता चलेगा, और ये हाफ छुपा वाला था, उसने ऐसे AK निकाला और ऐसे करके कपड़े में लपेटा हुआ था उसका, और सीधा गोलियां, एंड वी रेस्पॉन्डेड, हमने रिस्पॉन्ड किया। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि मिलिटेंट तो हमने मार दिए, बट ये जो मकान था, वो मकान के अंदर और भी मिलिटेंट्स थे, और उन्होंने मकान के अंदर से फायर किया। अब हमने जब यहाँ से वापस मकान के अंदर फायर किया, चीज़ें आप समझ रहे हैं, आप ओपन में हैं, वहाँ से गोलियाँ चल रही हैं, तो उसमें कुछ सिविलियंस को लग गई थी। तो मैं समझ सकता हूँ, मुझे बहुत दुख है उस बात का। एग्जैक्टली वो मैं भी देख पा रहा हूँ कि ये बोलते वक्त भी आप थोड़े से हैवी हो रहे हैं, या मुझे उस बात का बहुत दुख है, बट फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अब जब वहाँ से गोलियाँ चल रही हैं, आप यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, आप गोली चलाओगे तो चांसेस है, क्योंकि हमें नहीं दिख रहे थे वो मकान के अंदर कहाँ पे और क्या है, और आप अगर गोलियां नहीं चलाएंगे, ओपन एरिया है, आप डाइव करेंगे दाहिने बाएं, आपको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। अरे कि मैं और आप अगर लड़ाई कर रहे हैं, आप अगर गोली नहीं चला रहे हो, तो मैं तो एम ले करके आपको मारूंगा ना। एग्जैक्टली आई डोंट नो कितना इसके बारे में जिक्र करना चाहिए, बट ये बहुत बुरा लगता है। और भी इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके बारे में मैं ज़्यादा मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, जिस ऑपरेशन में अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, होते हैं, और ये अफसोस होता है। सही बात है सर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्राउड भी होता होगा कि जिनको आपने मारा वो भी कुछ ना कुछ तो गलती करते हैं ना, अच्छे काम तो नहीं, उनके लिए तो मुझे कोई अफसोस नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, मुझे तो अफसोस तब होता है कि जब जिसको नहीं करना चाहते थे उसको अगर लग जाती है, मरा नहीं बोलूँगा, बट गोली भी लग जाती है, किसी को चोट लग जाता है, तो उसके लिए अफसोस होता है। और कोशिश यही कहते हैं, मतलब इतने सारे ऑपरेशन हुए हैं जिसमें हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी को ना लगे, बट जब गोलियां चलती हैं तो सब कुछ आपको काबू में नहीं रहता। बिल्कुल। तो कई वीडियोस ना सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं कि भाई जैसे कीचड़ में मुंह दे दिया आपके ट्रेनर ने, 20-25 सेकंड तक या 1 मिनट तक भी आपको उसमें रहना पड़ता है, और वो हर किसी के लिए मैंडेटरी होता है, और जो वजन आप अपने पिट्ठू में लेकर चलते हैं वो भी मतलब 20 किलो या 40 किलो इतने का होता है। तो ये जो प्रोसेस हमें दिखाया जाता है, क्या ये रियल में होता है, या मतलब इससे भी मुश्किल चीज़ें होती हैं? ये भी होता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मकसद ये कोई टेस्ट नहीं है कि आपको 20 मिनट रहना है, या आपको 25 सेकंड रहना है, या 28 सेकंड रहना है, ये ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन आपका एटीट्यूड दिखाता है। आपको ये सब करके आपको प्रेशर में डाला जाता है, और देखते हैं कि जेन्युइन बंदा कौन है और किस में वो क्षमता है
ये सब करने की, मतलब ऐसी चीज़ें आपको कराने की कोशिश करते हैं जो आपको लगता है कि ये साला हो सकता है कि नहीं हो सकता। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट इतना तो उनके लिए निकल ही जाता है। हाँ, या मैं कोशिश करता हूँ कि साफ साफ रहे। एग्जैक्टली। बट या तो आपको वो प्रेशर में डालने की कोशिश करते हैं कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं बेसिकली। एग्जैक्टली, आपके मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाता है। तो ये कीचड़ उचड़ में डाल करके ऐसे वाले तो आपको मतलब महसूस भी नहीं होता, ये तो आपको अच्छा, ये तो बेसिक है। ये बेसिक है। ओके। ये आपको मतलब आपको इसके वजह से कोई नहीं छोड़ता कि आपको कीचड़ में डाल दिया। कीचड़ क्या है, कुछ भी नहीं। आपको परेशानी कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, जब लंबे मार्चेस हैं, रन करना होता है, पिट्ठू लेकर के वो चुभता रहता है, चला नहीं जाता। आप लोग जब ये इतनी मुश्किल ट्रेनिंग करते हैं, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि 5-5 घंटे चलना भी पड़ता है, पिट्ठू वगैरह सब सामान लेके, तो उसमें कई बार आपको नंगे पैर भी जाना पड़ता है। जैसे आप सिविलियंस के बीच में से जा रहे हो तो मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं होना चाहते, तो मतलब आपको उसके लिए भी मतलब जंगल में से भी नंगे पाँव, ये भी ट्रेनिंग होती है सर? ट्रेनिंग में यू आर राइट, ट्रेनिंग में भी हमारा बीच में हमें नंगे पाँव दौड़ाया जाता था। प्रोबेशन के दौरान हमें नंगे पाँव दौड़ाया जाता था, बट बहुत ज़्यादा उस हिसाब से नहीं हुआ था। बट जो आप ये कह रहे हैं, ये हमने एक ऑपरेशन के लिए किया था जिसमें मेरे को इनफैक्ट शौर्य चक्र भी मिला था। तो हमने देखा था उस ऑपरेशन, हमने एक ऑपरेशन किया, करने के बाद आपका वो जो हुक्म का इक्का तो निकल गया, लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे कोई फोर्स आई है जो ऐसे मार रही है कि नहीं। उसके बाद आप जब भी निकलें तो आपके कदम देख करके, क्योंकि वहाँ सब शिकार करते हैं, जैसे मैं आपको उसका बता रहा था, वो चकमा लड़का जो था, वो तो अगर आप पूरे दिन अगर सोचो, आप बिना हरकत किए हुए पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, पेड़ के ऊपर बिना हरकत किए हुए, और नीचे स्पेशल फोर्सेज वाले हैं, उनको नहीं पता चला था। तो उस गाइस आर गुड, वो शिकार करते हैं, वो ट्रैक ढूंढ करके तो जाते हैं कि यहाँ पे ये ट्रैक दिख रहा है, कितना दिन पुराना है, किसको आगे जाना है, किसको यार यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो छोटे छोटे जानवरों के ट्रैक से पता लगा लेते हैं, तो इंसान का तो वहाँ पे जब आप निकलो तो वहाँ पे आपके पाँव के कदम से पता चल जाता था कि है। तो हमने पहले सोचा कि सिविल जूते पहन के ट्राई करें। सिविल जूते भी आप 8-10 आदमी अगर एक साथ सिविल जूते, 8-10 आदमी कौन जा रहा है गाँव के, आप नहीं देखोगे ग्रुप बना के 8-10 आदमी जा रहा है, एक आदमी 2 आदमी ऐसे हरकत करते हैं। तो फिर हमने ट्राई किया नंगे पाँव, और पहले लोगों को लगा कि सर ये हम 20-25 केजी उठा करके नंगे पाँव कैसे चल सकते हैं, ट्राई तो करते हैं। ट्राई किया और हमने किया, और जिस ऑपरेशन में किया था किसको भनक भी नहीं पड़ी कि यहाँ। तो यही मतलब आपका मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट होता है कि क्या हम इससे भी एक्सट्रीम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जब सिचुएशन डिमांड करती है जी। और सर इसमें मैंने देखा है कि कई मूवीज में आप लोगों का एक पोर्ट्रायल किया जाता है, जैसे एनएसजी कमांडोज का, पैरा एसएफ का, कि आप यहाँ पे पूरा ब्लैक फेस कर लेते हैं, अपने पूरे शरीर पर मिट्टी या कुछ ऐसा लगा लेते हैं। तो मूवीज में जब इस तरह के आपके पोर्ट्रायल किए जाते हैं तो आपको क्या हंसी आती है कि ये क्या कर रहे हैं, या क्या फील होता है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि ग्लैमराइज है, एक्चुअल कॉम्बैट कितना सही तरीके से वो आपको पोर्ट्रे करते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था। जो ये मुंह में लगाते हैं ना, वो कैमोफ्लैज है। मूवीज़ में उसको सही तरीके से तो नहीं होता है, तो ठीक है वो। बट जैसे आप कुछ ग्रीन बेरेज वगैरह की या यूएस की जो नेवी सीज वगैरह की मूवी देखेंगे, उसमें बहुत अच्छे से भी किया जाता है। वो ये है कि आप, ये शायद ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, बट आदमी पहचाना कैसे जाता है, विजन से, ठीक है। तो वो विजन जो है आपको वो कैमोफ्लैज किया जाता है। कैमोफ्लैज आपके ड्रेस से लेकर के सारी चीज़ें ना, ताकि दूर से आप डिटेक्ट ना हो जाओ। अगर आपको दूर से पहचानने की हो तो कोई बंदा बैठा है वहाँ पे, तो आइए ना गोली आएगी। तो इसलिए आपको छुपना होता है। तो इसलिए वो छुपने के लिए आपका जो रिफ्लेक्शन से लेकर के वो छुपाना होता है, तो इसके लिए कैमोफ्लैज किया जाता है। आपके पूरे बॉडी के पार्ट्स छुपाने पड़ते हैं, आपके वेपन्स के ऊपर कैमोफ्लैज किया जाता है। आप 52 ऐसे 52 स्पेशल एक्शन फोर्स का आप एक पार्ट रहे हैं। जी। तो ये जो कंधार हाईजैक जैसे हुआ, या उसके बाद जो छोटी मोटी हाईजैकिंग हुई, तो मेन आपका मतलब उनको रोकने के लिए जो काउंटर अटैक होता है, वो ट्रेनिंग मतलब कैसी होती है? आपको क्या क्या बताया जाता है कि हाउ टू टैकल दीज सिचुएशंस? थोड़ा सा अगर मोटा मोटा बता सकें तो। क्योंकि लोगों को ये भी नहीं होता, मैंने ये भी आपके मुझे कुछ और सोच करके आया था। अच्छा, कि मैं तो ये बोलने वाला था मेरा बच चले तो मैं ना रोकूं, क्योंकि मुझे तो ऑपरेशन मिलेगा। यार नहीं यार, क्या होता है ना कि आप सोचो, आप दिन में 18 घंटा ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग, और हो नहीं रहा ऑपरेशन, तो आपको बुरा लगता है।
तो मेरा बच चले तो एक आध हो जाता तो मज़ा आता ना कि इतना ट्रेनिंग कर रहे हैं कुछ। दैट्स ऑन द लाइटर साइड, ऑफ कोर्स दैट्स ऑन द लाइटर साइड, मजाक में कह रहा हूँ मैं। देखिए ये भी तो एक डिटरेंस ही है जब आपको पता है, और ये दुश्मन को भी पता है। तो ये इन्होंने मूवी में नहीं दिखाया था, बट अगर बड़े सारे अकाउंट्स हैं जिसको अगर आप पढ़ें तो सबसे पहले जब ये हाईजैक भी हुआ था ना IC 814 में, तब तो उन्होंने सबसे पहले आकर के वो ढूंढे थे कि आपके स्काई मार्शल्स का है। ये शायद सीरीज़ में नहीं दिखाया, बट उन्होंने जब सबसे पहले इंटरेक्शंस हुए थे तो उसमें ये बताया था कि आपके स्काई मार्शल्स कहाँ हैं, बताओ फटाफट। तो ये स्काई मार्शल नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन समटाइम अराउंड 80s या 90s से शुरू हो गया था, जब स्पेशली इजराइल वगैरह काफ़ी आगे हैं उनके, क्योंकि उनके बहुत सारे हाईजैक्स हुए, अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा उनको लोगों ने टारगेट कर रखा है। तो तो तब से ये स्काई मार्शल्स होते थे, ताकि प्लेन के अंदर 30,000 फीट के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप अगर उस समय एयरक्राफ्ट को अगर काबू में लेकर के आप कहीं भी लैंड कर सकते हैं, और आप कहीं भी अगर लैंड कर सकते हैं तो आप नेगोशिएशन अपने टर्म पे कर सकते हैं। चलता फिरता बॉम्ब है एक बिल्कुल में फिर। बिल्कुल, अभी जैसे अमेरिका में हुआ था। जी बिल्कुल, आप 9/11 के अटैक्स देख लीजिए। तो इसको आप 9/11 के बाद में अगेन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, आप समझ रहे हैं। उससे पहले जो कॉन्सेप्ट था कि आप एयरक्राफ्ट को लेकर के हाईजैक क्यों कर रहे हैं, कि एयरक्राफ्ट को लेकर के कहीं लैंड कराओ, जहाँ पे जैसे कि अगर इंडियन एयरक्राफ्ट है कंधार में, आप जाके वहाँ ओपनली ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो तालिबान के कंट्रोल के अंदर है। फिर आप नेगोशिएट करो अपने टर्म्स के ऊपर, और फिर आप अपने होस्टेजेस को रिलीज़ कराइए, या जो भी अपने टर्म्स हैं आप उसको कीजिए। 9/11 के बाद माहौल और चेंज हो गया। अब वो एयरक्राफ्ट कहीं लैंड कराना शायद उनका प्लान नहीं है, शायद वो एयरक्राफ्ट ले जा करके कहीं टारगेट करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। तो वो तो मिसाइल है, तो उसको रोकने के लिए आप ज़मीन से कैसे रोकोगे आप उसको, unless you have someone on unless you have somebody there, and they're doing a fantastic work। बहुत सारे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और तो जैसा आपने कहा था कि 60 to 70% जो हमारे जो एयरलाइंस होते हैं उनमें मतलब एयर मार्शल्स होते हैं, बट व्हाट अबाउट दी अदर्स, कि मतलब जो बाकी के प्लेन्स हैं, तो ये तो एक ऑप्शन हो गया कि 2 में से 1 में ही मिलेगा। तो अगर सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं तो कैसे इंश्योर करेंगे कि मतलब कोई भी हमारा प्लेन हाईजैक ना हो? देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है। CISF बहुत कॉम्पिटेंट फोर्स है जिसका मेन काम यह है। तो और स्पेशली विथ ऑल दिस DG यात्रा वगैरह के साथ में ना, तो आई थिंक थिंग्स आर वेरी मच अंडर कंट्रोल। ठीक है, अभी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, मैं जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, बट तो ये पहले ज़्यादा वो होता था क्योंकि आपकी चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं थी। एक ये एविएशन इंडस्ट्री ही नया था। जैसे कि जब ये हाईजैक्स वगैरह होना शुरू हुआ था ना 1960s से लेकर के, उस समय तो बहुत ज़्यादा होते थे। उस समय आपकी चेकिंग ही नहीं होती थी, कोई आपको चेक नहीं कर रहा है, आप वेपन्स लेकर के जा रहे हो नहीं जा रहे हो, वो चेकिंग नहीं हो रही। तो उस समय तो एकदम फ्री रन होता था, कोई भी जा करके कहीं भी हाईजैक कर दे। ठीक है, बड़े सारे हाईजैक में तो ऐसे में पर्चियों में लिख करके दे दिया कि एयरक्राफ्ट इज हाईजैक, मेरे पास बम है, जो करना है कर लो टाइप। अब कौन जाके ढूंढ रहा है, बोल दिया किसी ने तो। इसलिए अगर आप एयरक्राफ्ट वगैरह के अंदर हाईजैक भी चलाते हैं तो यू आर लायबल टू बी पनिश्ड। आपको हो सकता है कि पनिशमेंट मिल जाए। एग्जैक्टली आपने एक एग्जांपल भी दिया था एक पॉडकास्ट के कि भाई पुराना जब एक बार स्टार्ट हुआ था या हाईजैक का, तो मेन अमेरिका एक गढ़ बन गया था, क्यूबा और US के बीच में होते थे। कि US से लेकर के अगर क्यूबा जाना है तो आप किसी तरीके से जाने, आपको एयरक्राफ्ट हाईजैक करके आप लेके जाते थे। तो ये मैंने जोक भी एक बताया था। एग्जैक्टली और अभी जो आपने CISF की बात की है, तो जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनकी जो सिक्योरिटी चेकिंग CISF ऑफिशियल्स करते हैं, तो क्या आपको लगता है दे आर कॉम्पिटेंट इनफ विद टेक्नोलॉजी एंड अदर एस्पेक्ट्स की वो मतलब प्रॉपर स्क्रूटनी करते होंगे इतने लाखों ट्रेवलर्स की? जी हाँ, ये लूप होल कहीं ना कहीं आपको लगता है कि है? देखिए, टेक्नोलॉजी तो बेहतर होता जा ही रहा है। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है। अभी जो सबसे बड़ा लूप होल, अगर कोई लूप होल है कि वो एक आदमी के ऊपर बहुत सारे वो स्क्रीनिंग कर रहा है और उसको ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा। बट विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई एम श्योर उसके ऊपर भी दे आर ऑलरेडी लुकिंग एट इट। तो और CT स्कैन जिसमें आपका पूरा का पूरा बॉडी का स्कैन हो जाएगा, काफ़ी थ्रेट मतलब ना के बराबर है। अगर होता तो आप खुद देख लीजिए कितने हाईजैक सामने सुने हैं। ये सही बात है कि नहीं? बहुत कम हो गए, बहुत कम है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। 9/11 के बाद में आई थिंक देयर हैव बीन अबाउट 16-17 हाईजैक्स वर्ल्ड ओवर। या
ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ 16 या वर्ल्ड ओवर। एंड मोस्ट ऑफ दीज, इसमें क्या क्या अभी लोग भी जो पैसेंजर्स हैं, जो आपके फ्लाइट क्रू हैं, बहुत सारे फ्लाइट क्रूज़ को भी ट्रेनिंग दिया जाता है। यूएस के अंदर प्रोग्राम्स हैं। ओके। जी, ये प्रोग्राम्स वो हैं कि आपके जो फ्लाइट क्रूज़ हैं उनको ट्रेन करके, जैसे हमारे जैसे लोग हैं जिनके अपने स्काई मार्शलिंग का एक्सपीरियंस है, तो उनके ये एक्सपीरियंस वाले उनको ट्रेन करते हैं, इनके जो क्रूज़ हैं, ताकि जिसमें स्काई मार्शल नहीं है उनको वहीं पे सॉर्ट आउट कर दो। ओह, ऐसा हुआ भी है? या बिल्कुल, मैं आपको बताया, जैसे आई एम नॉट एग्जैक्टली वो, बट अबाउट 17 जो हाईजैक्स है उसमें 13-14 को तो यही क्रू और पैसेंजर्स ने निपटा दिया है। ओके। इसका मेन ये है, हाईजैकर AK-47 लेके तो हाईजैक कर नहीं सकता। उसके पास होगा पिस्टल या उसके पास होगा नाइफ। पिस्टल या नाइफ तो चलिए बात अलग है। अगर किसी के पास पिस्टल है, पिस्टल लेके अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ, पिस्टल मैं तब तक स्ट्रांग हूँ जब तक मैं डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। अगर मैं आपके पास पहुँच गया पिस्टल लेके, फिर तो पिस्टल या नाइफ में कोई बड़ा फर्क नहीं रखा ना। और एयरक्राफ्ट के अंदर इतना स्पेस नहीं है कि आप दूर से किसी को हिट कर सके। तो आप ऐसे डिसएडवांटेज में हैं। अगर कोई कोशिश करता है ऐसे जो भी है, तो हाँ, बेवकूफ़ी करने का, तो आप पैसेंजर्स के बहुत पास में हैं। चांसेस बहुत मतलब नेग्लिजिबल हो गए हैं, आप सिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है, नेग्लिजिबल हो गया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई अगर चाहे, 2 आदमी मिल करके थप्पड़ मार के इनको ठीक कर सकता है। सीरियसली कह रहा हूँ। ओके, लाफड़ मारो और चित करो, और एक आदमी पकड़ लो उसका हाथ और चढ़ जाओ उसके ऊपर, तोड़ दो उसका हाथ, यहाँ से निकाल दो, पता घुमा के जॉइंट खोल दो उसका। कहाँ हाईजैकर एक साइड में रह जाएगा, बट उसके लिए हिम्मत चाहिए। और मैं सबके दिमाग में ये डालना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ। क्योंकि जो मेन स्ट्रेंथ है किसी के पास, पिस्टल वाले के पास जो पोजीशन ऑफ एडवांटेज है, वो तब तक है जब तक आप डिस्टेंस मेंटेन किया है। अगर आप पास पहुंच गए, जैसे कि एयरक्राफ्ट में जगह कितना है, आइल में घूमेंगे, अब कहाँ जाएंगे आप? इतने में तो सारे बंदे बैठे हैं, 2 बंदे ने पकड़ना है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं, निपटा दो। मैं कह रहा हूँ निपटाओ। अच्छा, किसी के भरोसे मत रहो, कोई आएगा कहीं से आपको बचाने के लिए। अगर वैसे आई एम श्योर अथॉरिटीज़ इतनी स्ट्रांग है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर हो जाता है, किसी का इंतज़ार मत कीजिए, आप कर सकते हो। या इससे पहले कि एयरक्राफ्ट आपके इंडियन एयर स्पेस के से बाहर हो जाए, निपटाओ वहीं पे पकड़ के। सर, अभी जैसे आप खुद कमांडो रहे हैं, तो ये ब्लैक कैट कमांडो भी हम ये टर्म बहुत ज़्यादा सुनते हैं और सुनकर बड़ा एक इम्प्रेसिव चीज़ लगती है। तो ये नाम कैसे पड़ा, और क्या ये कुछ अलग तरीके के कमांडोज होते हैं, अलग तरीके की कोई ट्रेनिंग होती है ब्लैक कैट कमांडो? नहीं, NSG को ही ब्लैक कैट कमांडोज कहा जाता है। ओके। इनफैक्ट ये मुझे भी नहीं पता था, फिर एक लेडी ने मुझे मैसेज करके बताया शायद। आई थिंक इट हैज़ टू डू विथ कुछ सुपर नेचुरल पावर्स भी, जो एक काली बिल्ली होता है ना, काली बिल्ली के साथ कि काली बिल्ली है तो एक डर होता है, एक घबराहट होती है, उसके बारे में एक मिस्टीक हो है कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है पूरा का पूरा कि कितना डेंजरस है, क्या है। और काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो खतरा है, ऐसे खतरा है। तो उसके साथ भी एसोसिएट करते हैं। या ओके। मेरा पूछने का रीज़न ये था कि लोगों ने कहा है कि जब से कुछ हालात बदले हैं जी, तो हम भी मतलब डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, जब से मतलब देश में कुछ चीज़ें बदली हैं, तो अब आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती फायर करने से पहले। अगर आपको खतरा दिख रहा है सो यू कैन शूट, बट पहले ये होता था कि पीछे आप अपने CEO से परमिशन लीजिए या और ऊपर से परमिशन आएगी, तभी आप मतलब कुछ जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में बस पूछना था मुझे, कितना सच है इसमें? ये मैं सही आदमी नहीं हूँ इसको बोलने के लिए, बट बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर देखिए, वो कुछ और चीज़ों में शायद ये है, बट जब बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर तब भी फायर होती थी, अब भी फायर है। ओके। बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल में हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तब भी अगर आप लेट्स से सामने से मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो आप रुकेंगे थोड़ी, किससे परमिशन नहीं होती, आप फायर करेंगे। ओके। ये तो फौज को दिया हुआ है, आप ऑपरेशन में हैं, आपको सामने कुछ दिख रहा है, यू डोंट हैव टू टेक परमिशन।
ओके, तो पहले भी सेम था, अब भी सेम है, कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है? क्योंकि कई लोग या मैं समझ रहा हूँ जो आप हिंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो पॉलिटिकल वाला एंगल, हाँ, वो कुछ जगह पे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स ने भी ये चीजें न्यूज चैनल्स पर जाकर बोली हैं, जो ये आजकल डिबेट्स चलती हैं कि भाई पहले हमें ये नहीं मिलता था, लेकिन आज आप जाओ तड़ तड़ आप करके बताते हो कि ये देखो हमें परमिशन है, हम किसी से नहीं ले सकते, वो चीजें। ये तो सब जिन्होंने बताया मेरे से सीनियर है, मैं ऑल ड्यू रिगार्ड्स उनको, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता हूँ, उन्होंने कुछ शायद एक्सपीरियंस किया होगा ग्राउंड पे जिसके हिसाब से वो बोल रहे हैं। मैंने जो देखा है, जबकि मैं बात कर रहा हूँ तब तो मैं बिल्कुल बच्चा होता था, और यस ये उस समय की बात है गवर्नमेंट के, और उस समय भी मतलब देखिए आर्मी तो हमेशा ऐसा रहा है कि सामने से अगर मिलिटेंट गुजर रहा है तो आप परमिशन नहीं लेंगे, आपको दिया हुआ है, आप फायर करेंगे बिल्कुल। ओके, आपको इंटेंट दिया हुआ होता है कि आपका टास्क है कि इन्फिल्ट्रेशन को रोकेंगे, तो सामने आपका मिलिटेंट आएगा, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट उसमें नहीं है। बट या क्रॉस बॉर्डर रेड वगैरह वो कुछ और चीज़ होती है, जब आपके यहाँ एक्शन हो गया है और आपको बदला लेना है, आपने जाकर के रेड करना है, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने जोखिम में डाल करके अपने बंदों को माइनफील्ड क्रॉस करके पीछे जा रहे हैं उनके, और वहाँ जाके रेड कर रहे हैं, तो उसका माहौल कुछ और हो जाता है, उसके लिए कुछ और परमिशंस रिक्वायर्ड जरूरी होती है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक उरी बिल्कुल बिल्कुल हुआ तो था। वो तो एकदम आप देखिए कि हाई लेवल पे जाकर के कोऑर्डिनेशन होती है उसकी। तो सर क्योंकि आप अगर खुद उस सर्जिकल स्ट्राइक का पार्ट नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपके नॉन में लोग होंगे, आपकी यूनिट में होंगे जो कोई उस सर्जिकल स्ट्राइक का पार्ट रहा, तो न्यूज़ में कई लोग ये भी कहते हैं, चाहे ओपोजिशन पार्टी पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश करें, या कई लोगों के दिमाग में भी ना ये वहम बिठा देते हैं कि वैसा कुछ नहीं हुआ था। सर आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि मतलब इस बात को कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, हम पाकिस्तान के अंदर जाके हमने अटैक किया नहीं किया, कितनी उनकी पोस्ट को हमने बर्बाद करा, तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये अगर आपको कुछ भी पता हो इस बारे में। जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया बिल्कुल सच्चाई। अच्छा, बिल्कुल जैसे बताया है, जैसे आपकी मूवी भी बनी है, बिल्कुल सच है। और ये किया है हमारे भाइयों ने किया है, ऑफ कोर्स मैं नहीं था उसमें। और म्यांमार वाला ऑपरेशन तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मेरी यूनिट ने उसको किया है। कर्नल नेक्टर संचिनबम है कीर्ति चक्रा, उनको इस ऑपरेशन के लिए कीर्ति चक्रा भी मिला हुआ है। अभी उनको मणिपुर पुलिस ने एम्प्लॉय कर रखा है, तो वो तो हमारे बंदे जाकर के करके आए हैं, तो उसका तो मुझे पूरा का पूरा ऑपरेशन पता है, डिटेल पता है। जी जी। तो आपको ये थोड़ा सा मैंने सुना एक पॉडकास्ट में, आपको हल्का सा दुख भी हुआ था कि यार मैं इसका पार्ट सबको, आपने स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन किया, ऑफकोर्स आपने बहुत बड़े सारे ऑपरेशन किए हैं, बट ऐसा एक ऑपरेशन जिसमें आपको देश की तरफ से मतलब बताया जाता है कि जाओ उसका भूत बना के आओ, और उसमें आप नहीं है, दुख तो बहुत होगा ना, किसी को भी होगा। तो मुझे लगता है आपकी तरह जो बाकी भी पैरा एसएफ कमांडोज हैं, वो शायद 24 घंटे तैयार रहते हैं, इस बात का वेट करते हैं कि ऐसा कुछ हो और हम जाके फोड़ दें। स्पेशल फोर्सेस का आप अगर किसी भी उसमें देखेंगे ना, मूवीज़ में या बुक्स में भी अगर आप पढ़ेंगे, सबका यही सबसे बड़ा अफसोस होता है। हमारा क्या होता है ना कि कितनी बार तो मतलब ऐसा होता है कि ये बहुत बड़ा एक ऑपरेशन आया है, आपको इस देश में जाना है और ये करके आना है, आप ठकाठक मोबिलाइज करते हैं, पूरा सामान लोड करके, आपके लिए एयरक्राफ्ट लग गया, आप एयरक्राफ्ट में बैठ करके चलते हैं, दूसरे एयरपोर्ट पे उतरते हैं, आपकी पूरी ब्रीफिंग होती है, फिर बोलता है स्टैंड 2 में रहिए, आप स्टैंड 2 में रहिए, स्टैंड 2, फिर इंतजार कर रहे हैं, आपको क्लियरेंस मिलेगा, फिर बोलते हैं स्टैंड डाउन। तो पूरे स्पेशल फोर्स की कहानी है स्टैंड 2 एंड स्टैंड डाउन में, ठीक है, स्टैंड बाय स्टैंड डाउन, स्टैंड बाय स्टैंड डाउन, ठीक है। तो हम हमेशा स्टैंड बाय में रहते हैं, कि हमेशा तैयार रहते हैं कि अभी ये ऑपरेशन मिलेगा। और ये कितनी बार हुआ है हमारे साथ, हमने कई बार मतलब एज ए यूनिट मोबिलाइज किया है जगह जा करके, फिर हमें इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस वाले इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं, ट्रैक कर रहे होते हैं, बताते हैं, फिर कहीं से परमिशन नहीं आता है, कुछ और हो जाता है, फिर कहते हैं कि इस बार नहीं अगली बार होगा। तो अब अफसोस बहुत होता है, मैं आपको ये बताने की, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये इट इज़ फॉर ऑल स्पेशल फोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब वो अपनी जान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप एक्साइटेड होते हैं, आप तैयार होते हैं, कई इन्फॉर्मेशन होता है, आपको स्टैंड 2 के कर दिया जाता है, आप तैयार होते हैं, लॉन्च होते हैं, और फिर आपको कहा जाता है कि अभी नहीं। और तो हमें बहुत अफसोस होता है कि आपकी आवाज़ में एक अलग सा जोश था जब आपने कहा कि म्यांमार वाले में मैं चाहता था कि मेरे को हो जाए। अफसोस होता है क्योंकि वो एक सपना होता है शायद हर किसी का, कि अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें कि आप अपना जो लाइफ है फिर ये हो जाए कि हाँ अब मैंने कर दिया, ऐसा कुछ। नहीं, बिल्कुल एकदम सही में आपके पास एक बड़े इस होप और उसके साथ ज्वाइन करते हैं आप। नहीं, आप
ऐसे अच्छे ऑपरेशंस का हमेशा आपको मतलब हिस्सा होने का मन करता है, उसी के साथ तो हम ऑपरेशन करते हैं। इसलिए मैं कहता रहता हूँ, जब मैं एनर्जी में भी था ऐसे रहते थे कि यार कोई कुछ तो करो कि मौका लगे है एक आधा मिल जाए तो सारी भड़ास उस पे निकल जाए। सर आप अपनी लाइफ में ना मिलिटेंट से भी मिले हैं, आप टेररिस्ट से भी आपकी मुठभेड़ हुई है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और क्या दोनों को टैकल करने का एक तरीका है, या जो एक आपने तरीका बताया सरेंडर का, तो वो टेररिस्ट के लिए ज़्यादा बेटर रहता है या मिलिटेंट्स के लिए? हमारे लिए तो ये सब नाम है। अच्छा, ठीक है तो सिर्फ एक चीज़, जो जिस आदमी ने हथियार उठाया हुआ है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सामने मिल जाए तो उसको ठोक दो, सिंपल एंड स्ट्रेट। ठीक है, क्योंकि मैं वो सरेंडर करने वाले उसमें हूँ नहीं। हाँ, अगर वो डर जाता है, हथियार डाल देता है कि मैं करना चाहता हूँ, तो ऑफकोर्स हम क्यों मारेंगे, मतलब मैं अपना पाप क्यों बढ़ाऊँ या पाप या पुण्य जो भी आप कह लें, शायद पुण्य भी हो सकता है। हाँ, कि अलग गलत लोगों को नहीं, ये तो पुण्य अंजाम है। लगाना। और मैं पुण्य पर ही मेरा अगला सवाल बेस है, धर्म अधर्म और गीता के जो वो हैं, तो उसके हिसाब से तो ये पुण्य ही है। बट किसी को मार के खुशी नहीं होती है। ये तो सही कह रहे हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं है ऐसा भी गलत होगा कि बिल्कुल खुशी नहीं होती बोल जाए क्योंकि आप जो ऑपरेशन करते हैं बहुत मुश्किल से कोई मिलता है, तो आपको खुशी भी होती है बिल्कुल। बट या मतलब कोई अगर बिल्कुल हथियार डाल रहे तो नोबडी, कोई नहीं चाहेगा उसको मारना। तो उसके ऊपर है कि आप हथियार डाल दो, आप आ जाइए तो ठीक है। जैसे मूवीज में इस चीज को बड़ा हाइप करा जाता है कि मेरे इतने एनकाउंटर हो गए, पुलिस वाले करते हैं, तो वो जो आपके एनकाउंटर हैं, आपके कितने, मतलब अगर हम कहें खुशियां या पुण्य हम गिनना चाहें, कितने मार चुके हैं आप? नहीं, ऐसा हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे आप बता नहीं सकते, या मतलब कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल होता है? नहीं, घर में गांव में दिख गया हमें, हम सामने से जा रहे थे, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर यहाँ था। तो मेरे अपना सेकंड इन कमांड जो था उसको बुलाया कि आजा तू, हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये सब इधर भागेंगे, तुम इधर 3 जगह जा करके स्टॉप्स लगाना। तो पहले तो मना करता है कि सर क्या बात करो, यहाँ पे मिलिटेंट हो, आप मेरे को नीचे भेज रहे हो इतने दूर। मैं बोला तो चुपचाप, अभी आर्गुमेंट का हमारे पास टाइम नहीं है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे कर। तो थोड़ा ग्रम्बल करता हुआ गया वो बेचारा, बहुत ही अच्छा, मतलब वो तो ऐसा है कि उसको अवार्ड दिलाया हमने, उसको अवार्ड भी नहीं चाहिए था। वो कह रहा था नहीं नहीं सर आप किसी और को दो, उस टाइप के स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर की, सर मेरे को अवार्ड नहीं चाहिए, मेरे को काम करना टाइप का। बहुत अच्छा काम किया था। तो ये गए और तीनों जगह स्टॉप्स लगाए, और सुबह हमने यहाँ से जिस हिसाब से हम चाहते थे उस हिसाब से हुआ नहीं, बट जो भी है मेरा प्लानिंग के, बट जैसे ही आया हमने यहाँ से फायर खोला। फायर खोलने के बाद ये तो मेन जो बंदे थे वो तो बच्चों के साथ रोलिंग करते हुए इधर उधर करके, और उनके पीछे मैं तो बस स्टॉप फायर ही चिल्लाता रहा। जो भी है, बंदे जो उस साइड में भागे सारे फंस गए। मैं एग्जैक्ट नंबर्स वगैरह पे नहीं जाना चाहता हूँ। तो इसमें आप मेरा क्या किल था, मैं तो शायद एक को भी नहीं मारा होगा। अच्छा, नहीं आपने खुद अपने हाथों से, आपके हथियार से कितने? मैं बताने की कोशिश, तो एज ए ऑफिसर या एज ए कमांडर, एज ए वो, अगर मैं जा रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैंने अपने मारना है। फिर भी होता तो होगा ना सर? नहीं, हमारा मकसद होता है कि ऑपरेशन को सक्सेस करना है। मैं अपने बंदों को ऐसे लेके जाऊँ, वहाँ जाके बैठूँ जहाँ पे दिखे, उसको ऐसे षड्यंत्र को रचें ताकि सारे जितने हमें सक्सेस चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाए। सर ये जो आपकी ट्रेनिंग होती है, आप कहते हैं कि ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग आपकी होती रहती है, लेकिन शरीर की भी एक अपनी एक ना लिमिट होती है, क्षमता होती है। कोई लिमिट नहीं होती। अच्छा ये सबसे बड़ा वो है मिथ, शरीर का लिमिट नहीं होता। ओके, शरीर नहीं टूटता, शरीर स्ट्रांग होता है, कोई लिमिट नहीं है। आप शीतल देवी जी को देख लीजिए, जो पैरालंपिक अपने आर्चर हैं, देखिए आप उनको, कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं। आप बताइए क्या लिमिट है? मैंने अभी क्लॉ ग्लोबल मेरे दोस्त के साथ, मैं उनके साथ गया था, तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग विद कुछ लोगों के साथ जिनकी आंखें नहीं हैं। अभी मैं आपको बोलूँगा, आपको पीछे क्या हो रहा है उसको पता चलता रहता है। ऐसे बात कर रहे, हम 3 बंदे बात कर रहे थे, वो बता रहे सर मुझे पता है आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे हैं। इवन आप बात नहीं करेंगे तब भी मुझे पता है, क्योंकि वो कुछ हवा के बहाव से लेकर के, आवाज़ से लेकर के, एग्जैक्टली उसको पूरा सिचुएशन पता है कैसा है। क्योंकि आप हमारे तो अपने नज़र के ऊपर इतने डिपेंडेंट हैं, बट आपके अगर वो नज़र नहीं है, उसके बाद आप अगर ट्रेन करना चाहें
यू आर केयरफुल, आप एक एक वो छोटी छोटी साइंस पकड़ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से डेवलप हो जाएंगे, आपके सेंसेस वैसे डेवलप हो जाएगा, आपका बॉडी वैसे डेवलप हो जाएगा। तो बॉडी की कोई लिमिट नहीं होती, आप कोई लिमिट नहीं इसको एक्सट्रीम तक लेके जा सकते हैं, heights तक। एक्सट्रीम के बियॉन्ड भी ओके, तभी वही चीज आपको शायद स्पेशल फोर्सेस के लिए पुश करता है। पुश जी करता है। बिल्कुल। हाँ, दूसरा सर, ये जो मैं डाइट के बारे में भी जानना चाहूंगा एक बार को, कि लोग आजकल खाने पीने को लेके बड़ी चीजें बोलते हैं कि ये खाने से पेट निकलता है, ये खाने से शरीर कमजोर होता है। तो आप लोगों की ऐसी कौन सी डाइट होती है, क्या अलग से आप लोगों को बताया जाता है कि आपको यही चीजें खानी है? ये डाइट डुइट उनका है ना, जो एसी के ऑफिस में बैठे रहते हैं, अच्छा। ठीक है, दिन में वो घड़ी पहन करके कैलोरी, इतने कैलोरी खाऊंगा, इतने कैलोरी, ये सब मतलब मुझे बड़ा फालतू लगता है, सॉरी। हाँ, ओके, ओके। बहुत लोगों को बुरा लगता होगा। तो ये चीजें मैटर नहीं करती। आप वर्कआउट इतना कीजिए कि सारा हजम हो जाए। ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल, और स्पेशली आप अगर 35 और 40 के बाद में इतना ज़्यादा ना डाइट 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 डाइट, अब जैसे कि मैं शुगर वगैरह मैं कोशिश करता हूँ कि शुगर मैं ना लूँ, बट हाँ अच्छी मिठाई दिखती है तो मैं खा भी देता हूँ ऐसा भी नहीं है। हाँ, बट इस ट्रैप के अंदर ना आप वो इतने कैलकुलेशंस के अंदर जाना ठीक नहीं है। आप वर्कआउट इतना कर दो कि बाकी अपने आप ठीक है, चीज़ें लाइन में आ जाए। मे बी आप एक मील अच्छा से कर लें, रात का खाना आप कम खा लीजिए, और स्पेशल फोर्सेस में ऐसा कोई स्पेशल मतलब जी आप हाई एल्टीट्यूड वगैरह में हैं तो आपको अच्छा खासा डाइट मिलता है, ठीक ठाक वो मिलता है। बाकी नॉर्मल वही फौज का खाना अच्छा है। एंड ये फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए रादर देन फिटनेस पे ज़्यादा जोर देना। या ये पूरा इंडस्ट्री है जिसमें आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, हर किसी को अपना या दाल रोटी चलाना है इस वजह से। जो नहीं वो एग्जैक्टली वैसा नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ। माहौल बनाना है उनको, मतलब वो टी शर्ट पहन लो, उसको टी शर्ट ऐसे पहनेंगे, शॉर्ट्स ऐसे पहनेंगे, जूते ऐसे होंगे, ठीक है, और दौड़ने कितना जाएंगे वो सवाल अलग है। अगर आप दौड़ते हैं 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो ये सब करते हैं फिर भी ठीक है। तो सर, हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे जानी आज, आपकी लाइफ के बारे में, क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे। अब लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा, पोस्ट रिटायरमेंट आपकी लाइफ कैसी चल रही है? और अभी आपने बताया, जिक्र भी किया कि आपकी खुद की एक एकेडमी है जहाँ पे आप लोगों को तैयार कर रहे हैं आर्म फोर्सेज के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए अंत में। ये हमारा ग्रेवॉक एकेडमी है। ओके जी, ये ग्रेवॉक एकेडमी ये नोएडा के पास में है, नोएडा दादरी उस जनरल एरिया में है। और अभी हमारा अगला बैच, अगले महीने से हम पहला बैच शुरू करने वाले हैं। ग्रेट। हम 2 ऑफिसर्स हैं इसमें, और हमारे साथ एक ऑनरी कैप्टन साहब भी हैं वो एरिया के, शामवीर साहब, और लेफ्टिनेंट कर्नल कौशलेंद्र सिंह हैं मेरे साथ। हमारी एक टीम है। और हमारा मेन मकसद यही है कि एक तरफ से सोसाइटी में जो लोग हैं, मेन शुरू इसका ये बताना, हम जब गांव में जाकर के इंटरेक्ट कर रहे थे तो हमने रियलाइज़ किया कि लोगों को गाइड करने वाला नहीं है, उनको पता नहीं चलता है। और ये मेरे जब से मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया में एक्टिव हो गया, इतने सारे कमेंट्स चले लोगों को ना उस लेवल पे, स्पेशली ऑफिसर्स के लिए तो एसएसबी कोचिंग के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। हाँ। बहुत सारे गाइड करने के लिए भी वो हैं, बट जवानों के भर्ती के लिए गाइड करने वाला आदमी नहीं है। वो बंदा ठगते उनको बहुत हैं। एक तो बिल्कुल कोई भी जाकर के किसी को पैसे दे देते हैं, वो जाकर के ऐसे उल्लू बनाते हैं, उनका होता कुछ है नहीं। हाँ। है कि नहीं? और अगर भर्ती भी हो जाता है उसको लगता है पैसे दे के हुआ है, जबकि हुआ फ्री। हाँ, फिर हुआ आपके मेहनत से ही है। सेकंड, एक हमारा सॉफ्टवेयर है कोच लुकअप करके। ओके जी, कोच लुकअप ये है कि कोई भी अगर आप किसी भी प्रकार का, लेट्स से आप पॉडकास्ट का कोर्स चलाना चाहते हैं, कैसे पॉडकास्ट करना चाहता है, या कैसे कोई भी ट्रेनिंग कराना चाहता है, आप मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, आप योगा ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, कुछ भी आप कराना चाहते हैं, तो उसके बारे में मेरा एक फ्रेंड है नवीन दैया करके, वो ऑस्ट्रेलिया में ही है, जिसके बारे में मैं आपसे अलग से ही बात करता जी। तो उन्होंने ये सदगुरु के लिए बनाया था, और उनकी टीम के लिए ना 1.5 साल चला ये। अच्छा जी। तो फिर नवीन और मेरी दोस्ती हुई, फिर हमने कहा इसको यार हर कोर्स के लिए ऑफर करते हैं ना, सिर्फ क्यों योगा के लिए। तो अभी हमारे टॉक्स बड़े सारे मार्शल आर्ट्स वालों के साथ जा रहे हैं, कॉर्पोरेट वालों के साथ जा रहे हैं। तो आपको डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें आप पूरे के पूरे मॉनिटर कर सकेंगे, अपने कोर्सेज के पूरे डिटेल अपलोड कर पाएंगे, लोग उसके थ्रू आपको बुकिंग कर पाएंगे। तो ये है कोच लुकअप करके। और इसके अलावा आप लोग से सीख करके हमने एक अपना चैनल शुरू किया है, Monks and Warriors by Colonel कौशल कश्यप करके। Yeah, definitely everybody must have watched videos on that channel. जिन्होंने मुझे देखा होगा। Definitely. जी। तो ये 3 इनिशिएटिव अभी हमारे इमीडिएटली हैं।
उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। डेफिनेटली And- सर, बहुत अच्छा लगा आज के पॉडकास्ट में आपके साथ। मेरे को सीरियसली, क्योंकि मेरे पापा, मेरे दादाजी और मेरे चाचा, ये तीनों आर्मी में सर्व किया है कहीं ना कहीं, तो एक कनेक्शन आपसे अलग से आपके feel अंदर हुआ। भी वो फौज का जज्बा है, मैं देख सकता हूँ। हाँ जी, हाँ कोशिश की थी, एक बार नहीं हो पाया, बट स्टिल आपसे मिलके लगा कि शायद कुछ पल मैं भी शामिल हो पाया आपके एक्सपीरियंसेस के नहीं साथ। नहीं, बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा सर यहाँ पे आए हमारे साथ, और उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप किन और पर्सनैलिटीज़ को देखना चाहेंगे हमारे ऐसे पॉडकास्ट में। और सर का मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से सर, आने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्शन करके, Thank you. एंड विल विश यू ऑल द बेस्ट एंड लॉट ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर। थैंक यू।